हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम मोगेश मोरा। फ्रेंड, मैं छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ स्टॉक ऑप्शन के ऊपर। स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कैसे करना चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन के अंदर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कई लोग समझते हैं कि भाई कम पैसा लगाया और अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ये आपके अंदर एक थिंकिंग है, एक मेंटालिटी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये थिंकिंग को हमें चेंज करना है। लोग क्या करते हैं कि भाई 5,000 रुपया लगाया, गुरुवार को परचेस कर ली, उसने आपका 4 गुना 5 गुना प्रॉफिट हो गया। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि ये सब थिंकिंग है, सब फंडा है, ये सब बकवास है। ऐसे होता नहीं है। 1000 सौदा मारोगे, उसमें से 5 सौदे आपके अच्छे जाएंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन बाकी के जितने भी सौदे होंगे वो आपके सारे सौदे आपके लॉस में जाएंगे। मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तभी मैं बात करता हूँ। तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले हमें सबसे पहले स्टॉक ऑप्शन के अंदर स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। निफ्टी के अंदर टोटल 50 शेयर है। अब 50 शेयर में से 500 से ऊपर के जितने भी शेयर है उन सबको आपको ध्यान में रखना है, उनको पकड़ना है, आपकी वॉच लिस्ट में डालना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। 500 से ऊपर वाले जितने भी शेयर है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी। और कॉल ऑप्शन के अंदर क्या होगा कि जहाँ पे फ्लक्चुएशन होगी वहाँ पे आपका पैसा बनेगा। जितना भी छोटा रेट वाला स्टॉक होगा उसमें क्या होगा कि प्रीमियम डीके होगा और नज़दीक की जितने भी कॉल होगी वो आपको महंगी पड़ेगी, पैसा कम लगेगा आपका, पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी आपको। तो कम पैसों में प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, अच्छा पैसा कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ। तो पहले तो स्टॉक सिलेक्शन कीजिए। स्टॉक ऑप्शन में काम करने से पहले निफ्टी के 50 शेयर है, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 शेयर को आपको वॉच लिस्ट में डालना है, उनको देखना है। उसका बॉटम कहाँ पर है, टॉप कहाँ पर है, ठीक है, उनका मूविंग एवरेज क्या है, टेक्निकल चीज़ें जो होती है ट्रेडिंग के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पहले तो। ठीक है, अब टेक्निकल चीज़ों में जो भी आता है वो सारी चीज़ें आपको सिखाना, आपको बोलना चाहता हूँ मैं कि टेक्निकल चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल होती है। तो अभी बात करता हूँ कि भाई टेक्निकल के अंदर क्या होता है कि भाई एक तो पहले तो स्टॉक सिलेक्शन में आपको अभी बोलता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है। रिलायंस का बॉटम आपको पता होना चाहिए कि भाई रिलायंस का बॉटम कहाँ पर है। मैंने आपको बोल दिया कि भाई रिलायंस का बॉटम है 1850 रुपये, ऊपर में टॉप बनता है 2100 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 1850 का रेट लगाया रिलायंस ने, बॉटम लगाया। बॉटम आने के जब बॉटम बनता है रिलायंस का तब आपने एंट्री कर दी, 1900 की कॉल परचेस कर ली, 1880 की कॉल परचेस कर ली, 1860 की कॉल परचेस कर ली। आपको ऐसे परचेस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का बॉटम बना है 1850 रुपये, तो आपको क्या करना है, नजदीक की जो कॉल है रिलायंस की, ठीक है, आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा, बॉटम हो गया, रिलायंस ऊपर जाएगा, तो नजदीक की जो कॉल है रिलायंस की, तो भाई 1860 की जो कॉल है उसको आपको परचेस करनी है। उसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये रहेगा कि नजदीक की जो कॉल होगी तो उसका प्रीमियम पहले तो डीके नहीं होगा और उसका प्रीमियम भी धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा, वो फास्ट बढ़ेगा। ठीक है, अब रिलायंस की 1860 की कॉल अभी चल रही है सपोज फॉर एग्जांपल 50 रुपये, ठीक है, 1900 की कॉल चल रही है आपकी 30 रुपये, तो आप पहले से ही ऑलरेडी रिलायंस अभी चल रहा है 1850 चल रहा है, आपने 1860 की कॉल ली 50 रुपये में, 1900 की कॉल अभी आपने ली 30 रुपये में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई आप 50 रुपया नीचे है, 1900 की सपोज आप कॉल परचेस करते हो, तो उसमें क्या होगा, 1900 की कॉल आपने परचेस कर ली 30 रुपये में और चल रहा है रिलायंस चल रहा है 1850 रुपये, कि 50 रुपया रिलायंस अपने कॉल के रेट से ज्यादा नीचे है। ठीक है, आपके कॉल का रेट कब बढ़ेगा कि रिलायंस 1900 रुपये से ऊपर जाएगा, उसके बाद रिलायंस की कॉल का रेट 1900 की कॉल का रेट बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि नजदीक की जो कॉल है या फिर डीप की जो कॉल है, 1840 की जो कॉल है, या तो आप 1840 की कॉल परचेस कीजिए या तो 1860 की कॉल परचेस कीजिए। उसमें क्या बेनिफिट होगा कि सपोज रिलायंस 1860 से ऊपर जाएगा या 1840 के ऊपर, आपने 1860 की कॉल परचेस कर ली और 1860 के ऊपर रिलायंस जाएगा, तो आपकी कॉल का रेट बहुत फास्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट वहां पे मिलेगा, प्रॉफिट वहां पे मिलेगा आपको। और आपको करना क्या है कि कैपिटल जो लगेगा वो आपका 30,000 टू 50,000 आपका कैपिटल रहेगा नजदीक की कॉल परचेस करने में। दूर की कॉल परचेस करोगे उसमें पैसे कम लगेंगे लेकिन लॉस भी ज्यादा है वहां पर, क्योंकि वहां पे प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वहां पे शॉर्ट सेलिंग होता है, हेजिंग होता है, और इन सब के कारण
मार्केट में हम लोग लाखों रुपए का लॉस करते हैं, ठीक है। और रिटेल की बात करूँ तो रिटेल क्या करता है, एक ही थिंकिंग लेके मार्केट में एंट्री करता है कि भाई स्टॉक ऑप्शन में मैं काम कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन में ज़्यादा नहीं, बहुत कम पैसा लगेगा, 20,000 25,000 में मैं 50,000 कमा लूँगा, 1 लाख रुपए कमा लूँगा। ये सारे जितने भी फंडा है ये सब बेकार है, सब बकवास है, ऐसे नहीं होता है। मार्केट में काम करने के लिए, स्टॉक ऑप्शन में काम करने के लिए 30,000 to 50,000 कैपिटल एकदम परफेक्ट है काम करने के लिए। आप दिन की आप इंट्राडे ट्रेडिंग में 1 या 2 स्टॉक में काम कीजिए, दिन का 5,000 10,000 आपको मिल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। अब आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई स्टॉक ऑप्शन में मैंने अभी फॉर एग्जांपल आज अपनी बात करता हूँ, मैंने आज मारुति का 7,500 का कॉल मैंने 315 रुपये में परचेस किया था, ठीक है। और मारुति का रेट चल रहा था 7,600 के आसपास, यानी कि 100 रुपये मैंने जो 100 रुपये और मारुति का चल रहा था 7,500 रुपये, 7,500 की कॉल मैंने परचेस कर दी और मारुति चल रहा था 7,600 रुपये। मैंने 100 रुपये का मतलब मारुति जो करंट प्राइस था, उसका करंट वैल्यू था, उसके 100 रुपये नीचे की मैंने कॉल परचेस कर दी। उसका रीज़न क्या था कि भाई अगर मारुति नीचे भी चला गया, अगर 7,600 की जगह 7,500 भी आ गया तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा। मैं अगर स्टॉक मेरा कॉल का रेट नीचे आता है तो पहले तो मुझे प्रीमियम डीके होने का टेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि प्रीमियम डीके होने का टेंशन नहीं है। दूसरी बात, अगर नीचे आएगा तो मैं वहाँ पे एवरेज करूँगा तो जब मारुति का रेट ऊपर जाएगा तो मैं अपने आप को मेंटेन करूँगा, अपने पैसों को मेंटेन करूँगा और हो सकता है कि मुझे उसी कॉल के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। मैं अभी दूसरी एक बात करना चाहता हूँ, जैसे कि स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या होता है नॉर्मली कि मैंने सपोज रिलायंस की कोई किसी प्रकार की मतलब 1900 की कॉल मैंने परचेस कर ली 40 रुपये में, मैंने 2 लॉट लिया फॉर एग्जांपल। अब 2 लॉट का 40 रुपये मतलब 500 क्वांटिटी मतलब 20,000 रुपया होगा 2 लॉट का, ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया भाई 25 रुपये का, मतलब कि यही कोई 7,500 का रिस्क रहेगा। तो पहले मार्केट में जो भी ट्रेड करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले तो अपना एक रिस्क कैपेसिटी फिक्स कर लीजिए कि भाई मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ इंट्राडे में, अगर 5,000 का लॉस होगा मैं अपनी पोजीशन को काट लूंगा, दूसरे दिन कैरी नहीं करूंगा। कैरी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आप कैरी मत करो, इंट्राडे में लिया इंट्राडे में स्क्वायर अप करो, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरी बात करता हूँ कि बीटीएसटी ट्रेड में क्या होता है कि भाई आप बीटीएसटी ट्रेड में मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, आज अगर आप कोई पोजीशन आज बनाते हो और कल के दिन वो पोजीशन मतलब आपको प्रॉफिट देता है तो आपका मतलब वो आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन आप किसी को पता नहीं होता है कि भाई बीटीएसटी ट्रेड मैंने जो आज लिया है, कई लोगों का मानना क्या होता है कि भाई यूएस मार्केट देखा, फ्यूचर देखा, यूरोप मार्केट देखा, तो उसके मतलब उसी के फ्यूचर के ऊपर आप एक अंदाजा लगाते हो कि भाई कल की मार्केट हमारी पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, उसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड लगाते हो। ये एकदम सट्टा है, ये एकदम जुआ, ये सट्टा मतलब बहुत बेकार है। और हमारे इंडिया के अंदर जितने भी रिटेल लोग हैं सबका मानना यही है और सभी लोग यही मतलब चीज़ को फॉलो करते हैं। ये एकदम बेकार चीज़ है, इसे मतलब बिल्कुल भी फॉलो मत करो। पहले तो आप स्टॉक का मतलब एक रेंज फिक्स करो, बॉटम तय करो, टॉप उसका टॉप कितना है ये पहले आप देख लो कि भाई स्टॉक का बॉटम कितना है, टॉप कितना है, ठीक है। ये पहले आप देखो, आप 15 दिन, महीना, 2 महीने खुद आप स्टडी करो कि भाई स्टॉक का बॉटम कहाँ पे कितना बनता है, ऊपर में कितना जाता है, पहले ये फिक्स करो। बॉटम अगर बनता है तो आप कॉल में जाओ, अगर टॉप बनता है तो आप पुट में जाओ, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। आज की डेट में लोग क्या करते हैं कि भाई किसी भी स्टॉक ऑप्शन में आपने काम कर लिया, ठीक है, आपको करना है इंट्राडे काम। मैंने अभी फॉर एग्जांपल रिलायंस की 1900 की कॉल मैंने 50 रुपये में परचेज कर ली, मुझे करना था इंट्राडे का, मुझे तो ज़्यादा नहीं 3,000 5,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। मैंने इसी अंदाज से मैंने रिलायंस का ट्रेड लिया है, मुझे 5,000 कमाना है और मैंने रिलायंस की कॉल मैंने परचेज कर ली क्योंकि मुझे 8-5,000 रिलायंस में मिल जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। एक्जैक्टली मैं आपको बोलना चाहता हूँ इसमें होता क्या है कि मैंने रिलायंस की 1900 की 50 रुपये में कॉल परचेज कर ली, मुझे तो 5,000 रुपये चाहिए थे, तो मैंने 5,000 कमाने के लिए रिलायंस की 1900 की कॉल मैंने परचेज करी थी, ठीक है। अब होता क्या है कि प्रॉफिट की जगह आपका ट्रेड आपका लॉस में जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट, मैंने 5,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने रिलायंस का ट्रेड मैंने किया था, लेकिन होता क्या है कि 4,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। मैं उसी चीज़ को मैं दूसरे दिन कैरी करूँगा कि भाई या तो फिर एवरेज करूँगा, ठीक है। एवरेज करने के अंदर आपके पास 2 लॉट हो जाएंगे या 4 लॉट हो जाएंगे या 6 लॉट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसी 4,000 को आप बचाने के लिए दूसरे दिन कैरी करते हो, फिर वो आपका लॉस डबल हो जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब कई बार ऐसा होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो
अगर 4,000 का लॉस है तो लॉस को बुक करो और बात खत्म करो। मार्केट में प्रॉफिट करते हो ना तो किसी को मतलब क्या होता है कि भाई प्रॉफिट आ गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब लॉस आता है ना तो लॉस को भी मतलब एक्सेप्ट करना सीख लो कि भाई मार्केट में प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, ठीक है। एक महीने एक कैलेंडर का एक महीना यानी कि मार्केट का 20 जिस दिन 31 तारीख होती है उस दिन मार्केट के अंदर 21 सेशन होते हैं, और जिस दिन कैलेंडर महीने में 30 दिन का दिन होता है वहाँ पे मार्केट के सेशन 20 सेशन होते हैं, ठीक है। तो अब अपनी बात करता हूँ कि भाई मैं क्या करता हूँ कि भाई जहाँ पे मैं बॉटम होता है मैं वहाँ पे वैसे स्टॉक ढूंढता हूँ कि भाई कौन से स्टॉक का बॉटम हो गया अभी। अच्छा, और मैं क्या करता हूँ, निफ्टी के जो 50 शेयर है ना उसमें से 10-20 स्टॉक में पकड़ लेता हूँ, अपने रेडार पर रखता हूँ, अपनी वॉच लिस्ट में लगा कर रखता हूँ। उसमें से मैं कोई अच्छा सा मतलब 500 से ऊपर वाला जो स्टॉक होता है जिनका वैल्यू मतलब 1,000 रुपये, 2,000, 1,500, 2,500, 3,000, 4,000 वैसे स्टॉक में देखता हूँ। मैं 500 से नीचे वाला जो शेयर होते हैं उसमें काम बहुत ट्रेड केस में करता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि उसमें फ्लक्चुएशन पहले तो बहुत कम होगी, जितने भी मतलब सस्ते शेयर है मतलब कम रेट वाले शेयर है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है। और जहाँ पे फ्लक्चुएशन होगी वहाँ पे वो कंपनी मतलब क्या होगी कि भाई एक ऑपरेटर उसे कहते हैं ऑपरेटर, तो ऑपरेटर उनको क्या करता है स्टॉक को मतलब आज 5% ऊपर तो कल 5% नीचे, ऐसे होता है। बेटर है कि आप पहले स्टॉक सिलेक्शन में मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि भाई मैं ये 10 स्टॉक मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, अपने वॉच लिस्ट के ऊपर मैंने पहले 2 महीना वॉच किया, अपने रेडार पे रखा है। उसके बाद मैंने ये 10 स्टॉक मैंने निकाले और 10 में से आपको किस 10 स्टॉक में आपको कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है ये आपको देखना है, ठीक है। ये अगर आप प्रॉपर आपने देख लिया तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 10 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, बॉटम कितना है, टॉप कितना है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। ये पता होने के बाद आपको एक कैपिटल आपको मतलब फिक्स करना है कि मुझे ये स्टॉक के अंदर मैं काम करूंगा तो कितना कैपिटल लगेगा, ये आपको तय करना है, ठीक है। मार्केट में आप 5 लाख लेके आते हो, 10 लाख लेते हो, ये मैटर नहीं करता है। आपको पूरा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्ट करना नहीं है, पूरा पैसा एक ही जगह पे ट्रेड करना नहीं है। मार्केट में शुरुआत में आप एंट्री करो, प्रॉफिट करना है तो धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे स्टॉक के अंदर पैसा लगाइए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। किसी एक स्टॉक में पैसा लगाने से अच्छा खासा प्रॉफिट आए ये बात बेकार है, मैं नहीं मानता हूँ। पैसों का मतलब डिवीजन कीजिए। 1 लाख रुपये आपके पास पड़ा है तो 1 लाख को मतलब आप 4 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, 4 स्टॉक में आप ट्रेडिंग कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर 3 स्टॉक में पैसा मिलेगा तो एक में लॉस होगा तो इक्वली आपका एंड पूरे दिन का जो एंड रहेगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अभी मैं दूसरी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा टॉपिक मैं आपको स्टॉक ऑप्शन के ऊपर कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा इक्विटी के ऊपर या फ्यूचर के ऊपर बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी रिटेल है, वो ज़्यादातर स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं। और स्टॉक ऑप्शन में काम करने का रीज़न क्या है कि भाई पैसे मतलब काफ़ी कम लगते हैं और प्रॉफिट अच्छा खासा निकल जाता है स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है। ये मेन रीज़न है। और रिटेल की मेन बात करूँ तो रिटेल लोग क्या करते हैं कि भाई मार्केट में आपने किसी भी स्टॉक ऑप्शन का कॉल परचेस किया या पुट परचेस किया, ठीक है, अगर वो 2-4 रुपये आपका नीचे आ गया तो आप पैनिक करते हो। तो पहले तो पैनिक करना मतलब बंद कर दो। मार्केट 100% रिस्की है। मार्केट में 90% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, 10% लोग ही मार्केट में पैसा बनाते हैं। और पैसे कैसे बनाते हैं ये आप अपने आप को मतलब पहले तो वेल ट्रेन करना है मार्केट के अंदर कि भाई मैं कैसे काम करूँगा, मुझे कैसा पैसा मिलेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो मार्केट में पहले तो एक कैपिटल आपका कितना मतलब रिक्वायरमेंट कितना है, कैपिटल स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है ये पहले आपको देखना है। स्टॉक सिलेक्शन देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि भाई स्टॉप लॉस, काफ़ी लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस मतलब कैसे मतलब मैं लगाऊं, स्टॉप लॉस को कैसे मतलब मैं फॉलो करूं। मार्केट में जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 70-80% लोग स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। और मैं भी इवन मैं अपनी खुद की बात करूं ना तो 80-90% स्टॉप लॉस हिट होने के बाद स्टॉक ऊपर चला जाता है। अगर आपने पुट लिया है तो पुट आपका मतलब स्टॉप लॉस हिट करके वो ऊपर चला जाएगा, अगर कॉल लिया है तो कॉल भी मतलब स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाएगा। 20-30% केस में क्या होता है कि भाई स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद वो और नीचे जाता है तो वहाँ पे मतलब ये केस में मतलब ऐसे बनता है, मतलब 30% रेशियो ऐसा है
कि मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो और नीचे जाता है। और 70% केस में क्या होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद चाहे कॉल हो या पुट हो वो ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब मार्केट के अंदर जो आप ट्रेड करो स्टॉक ऑप्शन में, किसी भी कंपनी का शेयर हो, कौन से सेगमेंट का हो, वो हमें लेना देना नहीं है। पहले तो आपको स्टॉक ऑप्शन में जो ट्रेड करो उसमें आपको देखना क्या है कि भाई एक इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स में क्या होता है कि भाई आईटी सेक्टर है, मतलब आईटी का इंडेक्स है, फार्मा का इंडेक्स है, फिर आपका दूसरा आपका पकड़ लीजिए आप ऑयल सेक्टर है, ठीक है। तो आपको मतलब पूरे हफ्ते के अंदर किसी ना किसी एक सेक्टर को ये लोग चलाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना है कि कौन से सेक्टर की इस बार बारी है, ठीक है। इस बार कौन सा सेक्टर ऊपर जाएगा ये आपको देखना है, ठीक है। आपने सपोज आईटी सेक्टर इस बार बढ़ेगा तो आपने आईटी के ऊपर फोकस किया, तो ये रैली है ना 2-4 दिन के लिए मतलब कंटिन्यूस रहती है। पूरे आईटी सेक्टर के अंदर ये रैली 2-4 दिन के लिए कंटिन्यूस रहेगी, फिर उसके बाद गिरावट आएगी। अब गिरावट में पुट परचेस करोगे, ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्टर पकड़ोगे, फिर तीसरा, ऐसे करते मतलब सेक्टर वाइज ये लोग मार्केट में अपना मतलब एक गेम प्लान होती है, ठीक है। अब आपको ये गेम प्लान आपको समझनी है, ठीक है, ये कहना चाहता हूँ मैं। और मेन बात क्या है कि मार्केट में निफ्टी और हमारी बैंक निफ्टी और जितने भी दूसरे इंडेक्स है, तो इंडेक्स वाइज आप ट्रेड कीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। मार्केट को फॉलो कीजिए। और टेक्निकल चीज़ें क्या आती है कि भाई टेक्निकल चीज़ों के अंदर मार्केट अगर पॉजिटिव होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट पॉजिटिव होती है तो स्टॉक भी पॉजिटिव जाएंगे, एक थिंकिंग है। लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगर टेक्निकल फंडा अगर आपका क्लियर है, मार्केट चाहे नीचे हो या ऊपर हो, अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो वो जाके रहेगा, क्योंकि उसके टेक्निकल और उसके जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो मार्केट का मतलब उनसे लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब मैं मेन स्टॉक ऑप्शन के ऊपर एक मतलब अपनी खुद की एक मतलब गाइडेंस देना चाहता हूँ कि भाई जितने भी स्टॉक ऑप्शन में आप काम करो, जितना भी आप सौदा लगाओ, शुरुआत में आप एक लॉट में काम कीजिए। एक लॉट में काम करने से आपको ना प्रॉफिट कैसे होगा इसके ऊपर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आज मारुति का किसी भी मतलब कॉल ऑप्शन मैंने परचेस किया। फॉर एग्जांपल मैंने 8,000 की कॉल मैंने आज परचेस करी 200 रुपये पे, ठीक है। मैंने एक ही लॉट परचेस किया, मेरे पास 50,000 रुपये, मैंने एक लॉट परचेस किया 200 रुपये में, मतलब कि मेरा 20,000 रुपया लग गया मारुति के अंदर, एक लॉट के अंदर, ठीक है। मैंने 20,000 इन्वेस्ट किया है मारुति के अंदर, मैंने लिया 200 रुपये में। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड किया इंट्राडे में, वो इंट्राडे में अगर ऊपर जाता है तो मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगा, मतलब कि प्रॉफिट बुक कर लूंगा। सपोज वो नीचे जाता है तो मतलब नीचे में आपका या तो आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है और आपका मार्केट में 200 का आपका वैल्यू है आपका ऑप्शन का मारुति का, वो अगर आ गया 170 रुपये, तो एंड ऑफ द डे जो पोजीशन होती है उसको स्क्वायर अप कीजिए। दूसरे दिन कैरी करने का जरूरत नहीं है। अगर आप कैरी करते हो तो कैरी मतलब कैसे करना चाहिए उसके ऊपर बात करता हूँ। अगर मैंने वही कॉल मैंने मारुति की 200 रुपये में परचेस करी है, वो नीचे आ गया एंड ऑफ द डे 170 रुपीज़, तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 50,000 रुपये है, तो 50,000 से मैंने 20,000 तो लगा दिया, अभी मेरे पास बचे 30,000 रुपये। तो मैं पहले मार्केट का ट्रेंड देखूंगा, मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं मारुति की कॉल के अंदर एवरेज कर लूँगा। बिकॉज एवरेज करूँगा तो दूसरे दिन अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो शायद मेरी मारुति की कॉल प्रॉफिट में निकल जाएगी, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल एक फार्मूला हुआ कि भाई ट्रेंड की एक ट्रेंड का फार्मूला हुआ कि भाई मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम कॉल साइड जाते हैं, अगर ट्रेंड नेगेटिव है बेरिश है तो हम पुट साइड जाते हैं। तो पहले ट्रेंड को फॉलो कीजिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसे है, पॉजिटिव है या मतलब नेगेटिव है, मतलब बुल है या बेरिश है, या पहले फिक्स कर लीजिए, ठीक है। ये करने के बाद आप कॉल और पुट में आप मतलब जाइए, मतलब कॉल खरीदनी या पुट खरीदना ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ मतलब मैं आज ये वीडियो को एंड करता हूँ। और किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊँ तो मुझे मतलब सपोर्ट कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टॉपिक दीजिए कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, और वीडियो के अंदर कुछ मतलब मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे ये भी कह सकते हो कि मुझे कौन सी चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।